जिसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार लंबा आंदोलन खड़ा किया। हेमंत बिश्व शर्मा को, उसको इन्होंने आसाम का मुख्यमंत्री बना दिया। जिस व्यक्ति के नाम आय से अधिक का मामला चल रहा था, अजीत कौन सिंधे है महाराष्ट्र का, उसको उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। ये इसी तरह से दागी अपराधी और अन्य पार्टियों को तोड़ करके लाने वाले लोग ये 400 पार का नारा दे रहे हैं। अगर इनके अंदर 400 पार की ताकत होती तो आखिर में इन्होंने इतने बड़े दागी अपराधी और उचक्कों को अपनी पार्टी में क्यों मिलाया? इनकी पार्टी की पहचान बुद्धिजीवी और साफ सुथरी छवि थी, आज वो छवि नहीं रह गई है। 1000 विधायक कांग्रेस से तोड़े इन्होंने एमएलए एमपी। आज आपको कौन सा संकट आ गया है? जिस तरह से सरकार ने घुटना टेका है दागी अपराधियों के सामने, जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने घुटना टेका है, जिस तरह से इन्होंने अजय मिश्रा टेनी के सामने घुटना टेका है, क्या कारण जो थी उनको आपने जेल में क्यों नहीं डाला? क्या कारण था? आज वे क्यों ऐसे सुरक्षित घूम रहे हैं? क्यों अजय मिश्रा टेनी गिरफ्तार नहीं हुआ? क्यों उसको मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया? आज अब ये चुनाव जो है जनता का चुनाव हो गया है, जनता बनाम सत्तारूढ़ सरकार का चुनाव हो गया है। आज बेरोजगारी जो है चरम पर है। जिसके पिछवाड़े में बूता रहेगा वो लंका में कूद सकता है, जिसके में नहीं रहेगा वो नहीं कूदेगा। और सुनिए मेरी बात सुनिए, ये एक सेकंड यार, तुम एक बात और रुक जाओ। तुम मौका मिला ना दे रहे हैं, हम नहीं बोलना बीच में। फिर सुनिए बात ये है, अच्छा जो ये जनसंख्या बढ़ रही है 130 से 150 हो जा रही है, 120। अच्छा इसमें तो युवा ही पैदा हो रहे हैं। अभी युवा इतने पैदा हो जा रहे हैं, कुछ कहने को नहीं। हम भी उसमें आते हैं, ऐसे नहीं हम सभी सब अपनी बात कर रहे हैं। तो सरकार नौकरी कहाँ से दे? 5 साल के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार थी। मैं स्वयं दिल्ली से रहा था। मैं दिल्ली नोएडा एनसीआर से दिल्ली नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक का मेट्रो का काम अखिलेश यादव ने किया है। और उसके बाद में लखनऊ में अखिलेश यादव ने मेट्रो चलाया। एकाना स्टेडियम लखनऊ के अंदर बना है, वो एकाना भगवान विष्णु का नाम होता है, और ये इन्होंने चेंज करके नाम अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया। क्या ये जरूरत था? डायल 100X चलाया था, बढ़िया इनोवा गाड़ी यूपीपी मतलब पुलिस वालों को दिया। क्या अगर कहीं पुलिस वाला जाता था तो उसको डीजल की जरूरत होती थी? उस समय में उतनी जरूरतें नहीं पूरी हो पाती थी। अखिलेश यादव ने न्यूयॉर्क से जो बढ़िया सिस्टम था उस सिस्टम को अपने यूपी के अंदर फॉलो किया, उसको यहाँ पर लेके आया। और 108 जो गर्भवती महिला होती थी, जरूरत पड़ जाती थी, उसको तुरंत आप फोन करिए, कहीं भी रहे, आपको तुरंत उसकी सेवा को इतने फास्ट सिस्टम था कि 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर आपके घर पे मतलब कि हाजिर हो जाता था। और आगरा में बढ़िया बेहतरीन एक्सप्रेस बनवाया, जिससे दिल्ली से लेके आगरा की दूरियां बिल्कुल कम कर दिया। कम टाइम में आप आगरा से दिल्ली पहुंच सकते हैं। उस पर मिराज सिकोई बड़े बड़े जो विमान होते हैं उसको वहां पर मतलब कि उतारने का कोशिश किया, और उतारा बढ़िया। जिस तरीके से जांच पे बैठाया तो उससे बढ़िया काम किया। और आईएएस से लेके पीसीएस से लेके, हेलो सर, आईएएस से लेके पीसीएस से लेके यूपी से लेके टीजीटी पीजीटी की सारी वैकेंसी को उन्होंने क्लियर किया है। क्या इनके सरकार में सारी वैकेंसियों को क्लियर किया गया है? अब इनकी बातों का जवाब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो मोदी की सरकार है ना, दागी अपराधी चोर उचक्के लोफर लफंगों की सरकार है। हेमंत जिनको मोदी जी ने ये कहा कि ये 72,000 करोड़ रुपए का नेचुरल करप्ट पार्टी है, उसको अगले ही दिन माला पहना करके गले लगा लिया। जिसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार लंबा आंदोलन खड़ा किया। हेमंत बिश्व शर्मा को, उसको इन्होंने आसाम का मुख्यमंत्री बना दिया। जिस व्यक्ति के नाम आय से अधिक का मामला चल रहा था, अजीत कौन सिंधे है महाराष्ट्र का, उसको उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। ये इसी तरह से दागी अपराधी और अन्य पार्टियों को तोड़ करके लाने वाले लोग ये 400 पार का नारा दे रहे हैं। अगर इनके अंदर 400 पार की ताकत होती तो आखिर में इन्होंने इतने बड़े दागी अपराधी और उचक्कों को अपनी पार्टी में क्यों मिलाया? इनकी पार्टी की पहचान बुद्धिजीवी और साफ सुथरी छवि थी, आज वो छवि नहीं रह गई है। 1000 विधायक कांग्रेस से तोड़े इन्होंने एमएलए एमपी। आज आपको कौन सा संकट आ गया है? जिस तरह से सरकार ने घुटना टेका है दागी अपराधियों के सामने, जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने घुटना टेका है, जिस तरह से इन्होंने अजय मिश्रा टेनी के सामने घुटना टेका है, क्या कारण जो थी उनको आपने जेल में क्यों नहीं डाला?
क्या कारण था? आज वे क्यों ऐसे सुरक्षित घूम रहे हैं? क्यों अजय मिश्रा टेनी गिरफ्तार नहीं हुआ? क्यों उसको मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया? आज अब ये चुनाव जो है जनता का चुनाव हो गया है, जनता बनाम सत्तारूढ़ सरकार का चुनाव हो गया है। आज बेरोजगारी जो है चरम पर है। 1 लाख किसान जो है आत्महत्या कर चुका है। प्रतिदिन कई दर्जनों बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्राओं की क्या हालत है? आज मैं उन मतदाताओं को बताना चाहूँगा जो भारतीय जनता पार्टी की सिफारिश करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने चश्मे को उतार के फेंक दो और आज इस महंगाई को देख लो, महंगाई कहाँ है। आज इस बेरोजगारी को देख लो, तुम कहाँ हो। आज जो हालात अग्निवीर ने पैदा किया है, आज उनकी क्या हालत होगी। घोड़े से बैठने वाले लोग को आप गधे पे ले जाने की कोशिश कर रहे हो। नीचे दिखा हाँ, आज इंडिया गठबंधन की जिस तरह से बेकाबू होती रैलियां दिख रही हैं, इस बात का जवाब दे रही हैं कि तुम दूर दूर तक कहीं नहीं ठहर पाओगे। हाँ, तुमने ईडी सीबीआई का जरूर सहारा लिया, तुमने आईटी का सहारा जरूर लिया, तुमने अब इलेक्शन कमीशन का सहारा जरूर लिया है। उस इलेक्शन कमीशन के सहारे 1,07,000 वोट अब तक बढ़ा चुके हो। हिंदुस्तान की राजनीति में इतनी ओछी और हरकतपूर्ण राजनीति कभी नहीं हुई है। कोई जवाब नहीं किसी के सामने। सारी की सारी जनता यहाँ इंडिया गठबंधन के साथ है। यदि इस बार अगर सरकार नहीं परिवर्तन होता है तो ये जो चुनाव भी हो रहा है वो भी चुनाव भी बंद हो जाएगा। ठीक है, और मेरी बात सुनिए, महंगाई, ये बताइए, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी इतना ज्यादा बढ़ गई है, युवाओं का रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया है। रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया है। यूपीपी की वैकेंसी आई वो भी लीक हो गया। समीक्षा अधिकारी जैसे अधिकारी और रैंक की जो वैकेंसियां हैं वो भी लीक हो जा रही है। आपकी डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? जिसका बच्चा जो माँ बाप अपने युवा को इलाहाबाद में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, बहुत मशक्कत से पैसा दे रहे हैं, उनकी हालात पे क्या गुजर रही है? क्या इस पे मोदी सरकार बोलना चाहती है? यहाँ पर आई थी, बताइए। देखिए अभी एक चीज बताएं। अभी भाई आप इधर आओ। दादा ने बोला कि सोने की चैन लहर रही है। सोने की चैन लहर मतलब कि जो कमा लिया, जो अपने को बना लिया, वो गलत है। ठीक है, वो भाजपाई हो गए। रुक जाइए, अभी रुक जाइए, हम शांति से सुने, पहले रुकिए। ठीक है, आप बोले हैं महंगाई कहाँ बढ़ रही है? महंगाई कहाँ, हमें भी नहीं लगती भाई महंगाई भाई हमने बताया ना आपको। महंगाई 2050 में भी आपको आलू 20 रुपए किलो चाहिए। अच्छा ये बताइए आप इधर सुनो, ऐसे ना करो, तुम बताओ ना, बोलो ऐसे ना करो। मेरी बात सुनो, हम आपकी बात का सम्मान करते हैं। आप सब कुछ मेरी बात सुनो, आप सब कुछ सही कर रहे हो, आप सब कुछ करो। आपके लिए महंगाई हम मान रहे भाई। हमें देखिए, एक सेकंड, एक मिनट मेरी बात सुनेंगे। क्या गरीब अरहर की दाल खरीद के खा रहा है? खा रहा है। अरहर की दाल कितने में सर आप बताइए? 120 नहीं, 160 रुपए किलो है अरहर की दाल, शुद्ध पटका। चूंकि मैं भी गरीब और मैं खेत से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मुझे पता है। तो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, रोजगार क्यों नहीं देते? रोजगार पे क्यों मोदी जी बात नहीं करना चाहते? योगी जी बात क्यों नहीं करना चाहते? दूसरी बात, इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव इस बार यूपी में बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं और बढ़िया से उनका वर्चस्व है और बढ़िया छवि के नेता हैं, युवा नेता हैं और पढ़े लिखे और पर्यावरण से सिडनी से इंजीनियरिंग किए हुए हैं। वो जनता को जानते हैं, युवा को समझते हैं, युवा को क्या चाहिए। तो इस बार अखिलेश यादव यूपी से बिल्कुल यहाँ से सारी सीटें निकालेंगे और कांग्रेस और सपा की दोनों मिलकर इस बार सरकार 2024 में बनना चाहती है। देखिए, पहले रहा यार बेरोजगारी। ये चाहते हैं देखिए, देश में 2 मिनट, जिसके पिछवाड़े में बूता रहेगा वो लंका में कूद सकता है, जिसका में नहीं रहेगा वो नहीं कूदेगा। और सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये एक सेकंड यार, तुम एक बार और रुक जाओ। तुम मौका मिला ना, दे रहे हैं, हम नहीं बोलना बीच में। सुनिए, बात ये है, अच्छा जो ये जनसंख्या बढ़ रही है, 130 से 150 हो जा रही है, 120। अच्छा, इसमें तो युवा ही पैदा हो रहे हैं। अब युवा इतने पैदा हो जा रहे हैं, कुछ कहने को नहीं। हम भी उसमें आते हैं, ऐसे नहीं कि हमें सभी सब अपनी बात करते हैं। ठीक है, तो सरकार
किसान नौकरी कहाँ से दे, इसीलिए सरकार क्या कर रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है। रुक जाइए भाई, रुक जाइए। अब ये अग्निवीर की बात कर रहे थे, चाचा थे कभी अग्निवीर में, क्या अभी अग्निवीर का कोई भी एक प्रश्न। हाँ बताइए। योगी की सरकार 7 साल हो गया, कई नौकरी निकली है, नौकरी निकली मिली भी आज हमारे पहचान के बहुत। अरे भाई मिला भाई यार, पुलिस वाली का हैरत होगी। अरे जून में पेपर भी होगा, लास्ट जून में पेपर, ये पता नहीं, ये बता लीक हो। अच्छा ये बताइए, एक सेकंड, ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं रद्द काय हो गया। अब की बार कांग्रेस सरकार कहते हैं ना कि देखिए कहते हैं ना कि अब पछतावा का होई जब चिड़िया चुन गई खेत। ठीक है, समय अभी, प्यास आपको अभी लगा है तो पानी की जरूरत अभी है आपको, ना कि हमको कल की जरूरत है। बट अभी भाई आपको प्यास अभी लगेगी तो पानी आप अभी खोजोगे कि 2 दिन बाद खोजोगे? अभी खोजोगे ना। अभी जरूरत हमें अभी है ना, अभी हमें क्या वैकेंसी की जरूरत है? क्या हमारी वैकेंसियां हैं? हम ये कहना चाहते हैं, देखिए 4 घंटे से आए थे, कुल मिला के टोटल ये बता रहे हैं अब की बार कांग्रेस सरकार सीधा फंडा। और देख लेना 4 जून को कांग्रेस प्रधानमंत्री बनेगी राहुल गांधी। सर 5 साल एक मिनट मुझे बात करने दीजिए। एक मिनट मेरी बात, 5 साल सुन लीजिए सर, एक मिनट 5 साल की मुख्यमंत्री अखिलेश, सुनिए सर 5 साल की मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार थी। मैं स्वयं दिल्ली से रहा था, मैं दिल्ली नोएडा एनसीआर से दिल्ली नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक का मेट्रो का काम अखिलेश यादव ने किया है। और उसके बाद में लखनऊ में अखिलेश यादव ने मेट्रो चलाया। एकाना स्टेडियम लखनऊ के अंदर बना है, वो एकाना भगवान विष्णु का नाम होता है, और ये इन्होंने चेंज करके नाम अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया। क्या ये जरूरत था? डायल 100X चलाया था, बढ़िया इनोवा गाड़ी यूपीपी मतलब पुलिस वालों को दिया। क्या अगर कहीं पुलिस वाला जाता था तो उसको डीजल की जरूरत होती थी? उस समय में उतनी जरूरतें नहीं पूरी हो पाती थी। अखिलेश यादव ने न्यूयॉर्क से जो बढ़िया सिस्टम था, उस सिस्टम को अपने यूपी के अंदर फॉलो किया, उसको यहाँ पर लेके आया। और 108 जो गर्भवती महिला होती थी, जरूरत पड़ जाती थी, उसको तुरंत आप फोन करिए, कहीं भी रहे, आपको तुरंत उसकी सेवा को, इतने फास्ट सिस्टम था कि 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर आपके घर पे मतलब कि हाजिर हो जाता था। और आगरा में बढ़िया बेहतरीन एक्सप्रेस बनवाया, जिससे दिल्ली से लेके आगरा की दूरियां बिल्कुल कम कर दिया। कम टाइम में आप आगरा से दिल्ली पहुंच सकते हैं। उस पर मिराज, सिकोई, बड़े बड़े जो विमान होते हैं, उसको वहां पर मतलब कि उतारने का कोशिश किया, और उतारा बढ़िया। जिस तरीके से जांच पे बैठाया तो उससे बढ़िया काम किया। और आईएएस से लेके पीसीएस से लेके, हेलो सर, आईएएस से लेके पीसीएस से लेके यूपी से लेके टीजीटी पीजीटी की सारी वैकेंसी को उन्होंने क्लियर किया है। क्या इनके सरकार में सारी वैकेंसियों को क्लियर किया गया है? कुछ भी नहीं है। इस बार माननीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव भारी मतों से यहाँ से जीतेंगे, यहीं से नहीं पूरे भारत से इस बार विजयी है। और उनका जय हिंद, जय अखिलेश, वो जीतेंगे आगे। युवा पूरा आप इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन उनका नाम पूछ लीजिए, इनसे पूछ लेते हैं। इंडिया अलायंस जो बना है, अगर ये जीतेगा इसके प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? और राहुल गांधी के मन के ऊपर है, वो खुद नहीं बनेंगे, दूसरे को बैठा सकते हैं। वो खुद नहीं बनेगा, दूसरे को बैठा सकते हैं। सब लोग कहते हैं मोदी रड़ुआ है, योगी रड़ुआ है, वो भी तो रड़ुआ है। लेकिन वो रड़ुआ है, लेकिन वो बैठेगा नहीं। रड़ुआ है, पर भी उसका परिवार हो, परिवार समझता है। बट गलत किसी के परिवार पे ऊपर, किसी भी परिवार के ऊपर गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। देश की तरक्की पे बात करनी चाहिए, और जो भी बातें करिए अच्छी बातें करिए, विकास की बातें करिए। देश में कोनो दिक्कत ना है, सब कुछ सही चलाता है। सुन लो 2 मिनट
भाई भाई सुन लीजिए जरा। हाँ बोलिए। मोदी की पत्नी के बारे में क्या कहा? मोदी की पत्नी आज भी जीवित है, ललित मोदी आज भी 88,000 हर मंथ तनख्वाह ले रहे हैं। क्या मोदी उनसे मिलते नहीं हैं? आपकी एज क्या है? आपकी एज क्या हमारी एज 49 है। है? ये कहा नौकरी नहीं पाई, कांग्रेस सरकार ने पूछता है भारत। हम गवर्नमेंट पढ़े लिखे हैं, इतना तो मैं जान गया आपकी बात से। नहीं हमारे नहीं, अरे सुनो पढ़े लिखे तो अरे मजाक नहीं कर रहा हूं। जो हमको शिक्षा मिला, तुम जैसे बच्चों ने, हमारे बच्चों ने वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ने टैली कंप्यूटर ला के सिखाया। हमारे बच्चों ने सिखाया हमको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट स्कैनिंग, हमारे बच्चों ने हमको सिखाया। वो हम बच्चों की धन्यवाद मानेंगे, मोदी सरकार की धन्यवाद मानेंगे। ये लीजिए, मोदी सरकार के धन्यवाद मान रहे हैं। और चाचा अगर सरदार होते, मोदी सरकार इस बार कितना भी गुड़ा गणित कर ले, उत्तर प्रदेश बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। 5 किलो राशन के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के अरे ये नहीं बताओ, मांगते, बिके भाई नहीं थोड़ी हमारे। गाना वाना कुछ गाते हैं क्या? गाना हम कव्वाली नहीं गाते, मुजरा नहीं गाते, हम छक्का नहीं, मुजरा नहीं गाने वाले, कवायब नहीं, हम मेहनत करने वाले। पूरा करने का अधिकार नहीं। सुन लीजिए। कौन कैसे पैदा हो रहा है वो तुम नहीं देख रहे। अपने अपने कर्म का फल सभी भोगते लेकिन हैं, गलत बात है। एक अरे जब इसको ऐसे करेंगे तो आवाज कहाँ से आएगी भाई मेरे? लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, मेहनत की कमाई खा रही, कोई उसे खिला नहीं रहा है। भाई साहब, गलत बात नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक बार है, 2 मिनट मोदी को बोलते हैं कि उसकी वाइफ छोड़ दी। 2 मिनट मोदी को बोलते हैं उसकी वाइफ छोड़ दी। यहाँ तुम लोगों को कौन सी आ रही? शिव जी का धरा, एक मरा दूसरा खड़ा, छोड़ के चली जा रही। उसकी तो बात छोड़ दो, जो नई जो शादियां हो रही वो छोड़ के चली जा रही। के तेल लगा के हमके खाना खिया हुआ था। सुनो, मेहनत नहीं, सुनो राहुल, मेहनत। ए भैया, मैं बता रहा हूँ, मेरे चाचा भी कांग्रेसी हैं और जितना पैसा उनके पास है उतना कोई नहीं। 8 गांव खड़े खड़े खरीद ले। हम गरीब है, सिर्फ कांग्रेसी जितना चोर पूरे इंडिया में कोई नहीं हुआ है। अभी जांच करवाया जाए ना, सब जितने विधायक सांसद सबकी गांठ फट के हाथ। अभी यही एक सेकंड, अभी यहीं पे एक दादा थे, वो बोल रहे थे बीजेपी में सब ये हुए, इतने करप्ट हैं, ये है वो है। एक सेकंड, कन्हैया कुमार, सुनो भाई, सुनो पहले सुनो। कन्हैया कुमार जिसने बोला था भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसने बोला भारत तेरे टुकड़े होंगे। अरे तुम ठीक है, जो गलत करेगा हम उसको बोलेंगे। उसको इन्होंने टिकट दे दिया, उसको लड़ा दिया। ये कन्हैया कुमार ने कहा था कि भारत टुकड़े टुकड़े होंगे। ये बात शायद आपने नहीं सुनी। ये बात कितनी नहीं। पावर लगा लेके आए बीजेपी लास्ट में एक कर ले। चाचा से पूछो कौन आएगा इस बार? ये देखा है, इतना बोला था भाई, खेतम कहीं मेहनत करे, गांठ फट के हाथ में। चला देख ले, तो से ज्यादा मेहनत करो, तो से ज्यादा 3 आदमी कितना अकेले मेहनत करो। किसान के लिए हमको नौकरी ना चाहे, हमको नौकरी ना चाहे, क्यों गुलाम न बना, अपने दम पे करे। पंडित जी नहीं पंडित जी। अच्छा 1 मिनट भैया, अब हो गई डिबेट। सुनिए 1 मिनट भैया, शांत 1 मिनट। हेलो, अब हम हाथ उठाएंगे। लास्ट बार पहले रुक जाइए। आएगी बीजेपी 400 के पार, चलता हूँ भाई। रुक जाइए। अरे यार ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी, कितने लोग सहमत हैं? अब रुक जाइए। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, कितने लोग सहमत हैं? भैया सुनो, बड़ी जाए ना जितना मैटर, बस सब बहुत भयंकर दंगा हो भाई साहब, कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मैं सच में कह रहा हूँ, अगर बदल गई सरकार तो बहुत भयंकर दंगा होगा, उस मैटर को दबा दिया जाएगा। मैं तो गद्दापुर छोड़ के भाग जाऊंगा। ये सिर्फ योगी संभाल सकता है। चलिए हो गया। एक लखनऊ का इस बार गठबंधन की 1% की चांस नहीं है। इंडिया गठबंधन हाँ, चांस नहीं है। नहीं है। कुछ भी हो जाए, मोदी फिर आएंगे। अखिलेश यादव से वोट। तो दोस्तों बता दें कि आज हम प्रयागराज में मौजूद थे और प्रयागराज में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो बहुत सारे युवा लोग हमारे साथ थे जिनको आप देख पा रहे हैं फ्रेम में।
तो इन लोगों से हमारा जानने का प्रयास था कि आने वाले दिनों में यानी कि 25 मई को जब मतदान होगा, इस बार प्रयागराज की धरती से ये लोग किसको जिताकर संसद तक भेजने वाले, इनके रुझान, इनके माहौल आप लोगों ने सुना। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।